अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू तारिक एजुकेशन एकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने ग्रुप को डिस्कस किया था और उसके एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है वो पीरियड्स को डिस्कस करेंगे। तो पीरियड्स क्या होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। पीरियड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं। पीरियोडिक टेबल में जितनी भी हॉरिजॉन्टल रॉज है, वैसे तो 7 है, ग्रुप्स 8 है और पीरियड जो है वो 7 है। तो हॉरिजॉन्टल रॉज जितने भी जो है हमारे पास पीरियड टेबल में जितनी भी जो है हॉरिजॉन्टल रॉज है उनको हम कहते हैं पीरियड। अच्छा, कितने हैं हमारे पास? हमारे देयर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं। पीरियड नंबर हमें जो है वो नंबर ऑफ शेल बताता है कि भाई किसी एटम के कितने शेल्स हैं। होते हैं ना कि L, M, N और ऑनवर्ड्स बहुत सारे होते हैं। तो ये हमें बताता है कि कितने, 1 है, 2 है, 3 है। तो पीरियड नंबर बताता है हमें नंबर ऑफ शेल। जब हम पीरियड में जाएं, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप जाएं, तो जो पीरियड नंबर है शेल का वो जो है वो तो सेम रहता है। मतलब पीरियड नंबर के अलावा किसी भी एटम का जो है वो सेम रहता है, शेल्स जो है वो सेम रहते हैं। लेकिन जो है नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो इंक्रीज करता है बाय 1 यूनिट। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे कि देखें, हमारे पास ये है पहला ग्रुप। ये देखें, हमारे पास ये है पीरियड्स और ऐसे जा रहे हैं ग्रुप सारे। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास 3 है, ग्रुप 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, या 0 ग्रुप 8 भी कहते हैं इसे। अगर हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं तो इसके इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रह रहे हैं। मतलब एक ही ग्रुप में आ रहा है तो मतलब सबके इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ शेल्स है ना वो इंक्रीज हो रहे हैं। और अगर हम यूं जाएं तो हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 में 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं लेकिन जो नंबर ऑफ शेल है वो सेम है। जैसे अगर ये जो है 4th पीरियड है तो इसमें जो नंबर ऑफ शेल इन सबके सेम होंगे लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। इसका 4th शेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 4th शेल में 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। तो इस तरह जो है वो पीरियोडिक टेबल में इस तरह पीरियड जो है वो, अगर हम जाएं टॉप लेफ्ट टू राइट जाएं, सॉरी, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो पीरियड है, नंबर ऑफ शेल है वो तो सेम रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास बढ़ते जाएंगे बाय 1 यूनिट, यानी कि एक एक बढ़ता जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। मैं आपको दिखाऊं, जो हमारे पास फर्स्ट पीरियड है ये रहा फर्स्ट पीरियड। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन आता है पहले हमारे पास, और दूसरा इस पीरियड में सिर्फ हीलियम है। सिर्फ 2 ही जो है वो हमारे पास फर्स्ट पीरियड में आते हैं। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, इट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड एंड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स ओनली, हाइड्रोजन एंड हीलियम। मतलब इस फर्स्ट पीरियड में जो है ये सबसे छोटा है, पूरे पीरियडिक टेबल में सबसे छोटा पीरियड है और इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स आते हैं। दिस पीरियड कॉरिस्पॉन्ड टू द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट शेल और के शेल। ये जो है ये पीरियड हमें बता रहा है कि भाई इन दोनों का जो पहला शेल है वो जो है वो कंप्लीट है। मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट है, और शेल जो है पहले शेल को हम कहते हैं के। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद हमारे पास जो है सेकेंड पीरियड है। ये जो है ये पहला शॉर्ट पीरियड है। ये तो देखिए शॉर्टेस्ट था ना, लेकिन ये जो है ये शॉर्ट है। तो इट इज़ द फर्स्ट शॉर्ट पीरियड एंड कंटेन्स 8 एलिमेंट्स ओनली। ये वाला जो पीरियड है सेकेंड पीरियड, इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और उन 8 एलिमेंट जो है पहला वाला लिथियम से स्टार्ट हो रहा है और नियॉन पे एंड हो रहा है। ठीक है, मतलब इस पीरियड में ये स्टार्ट हो रहा है लिथियम से और एंड हो रहा है नियॉन पे, अगर आप पीरियडिक टेबल में देखें। और इस पीरियड में 8 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये पीरियड बताता है, ये हमें कॉरेस्पॉन्ड करता है सेकेंड शेल की कंप्लीशन पे, या फिर एल शेल, दूसरा शेल या एल शेल भी कह सकते हैं इसे। मतलब ये बता रहा है कि हमारे पास दूसरा शेल जो है वो हमारे पास इस जो एलिमेंट है इसका दूसरा शेल जो है वो कंप्लीट है। जो हमारे पास ये जो शेल है ये कंप्लीट है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है और ये शेल कंप्लीट है।
थर्ड पीरियड देख लेते हैं। थर्ड पीरियड जैसे हमारे पास सेकंड पीरियड फर्स्ट शॉर्ट पीरियड था, ये जो है सेकंड शॉर्ट पीरियड है। सेकंड शॉर्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों में 8 एलिमेंट्स है, तो एक को हमने फर्स्ट कह दिया और एक को सेकंड कह दिया। तो ये सेकंड शॉर्ट पीरियड है, इसमें जो है 8 एलिमेंट्स है इसमें भी, और ये स्टार्ट हो रहा है सोडियम से लेके आर्गन तक। आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको दिखेगा कि सोडियम से स्टार्ट हो रहा है थर्ड पीरियड और ये आर्गन में जाके एंड हो रहा है हॉरिजॉन्टल जो है रॉस में, देखिएगा पीरियड जो होता है सोडियम से आर्गन तक। और ये पीरियड हमें बताता है कि भाई जो हमारा थर्ड शेल है वो कंप्लीट हो गया, मतलब थर्ड या एम शेल जो है ये उसकी कंप्लीशन की हमें कॉरिस्पॉन्ड करता है कि भाई ये कंप्लीट है। फोर्थ पीरियड देख लेते हैं। फोर्थ पीरियड में क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो है पहला लॉन्ग है, पहला लॉन्ग पीरियड है जिसके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। इसको हम लॉन्ग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड पीरियड था ना उसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स थे, इसलिए हम उसको शॉर्ट कह रहे थे। अब ये जो है ये पहला लॉन्ग है, इसमें जो है 18 एलिमेंट्स हैं और ये स्टार्ट हो रहा है पोटेशियम से और ये एंड हो रहा है क्रिप्टन पे। और इसमें ये जो पीरियड है ये हमें बता रहा है कि भाई हमारा जो फोर्थ शेल है वो कंप्लीट हो गया है, जिसको हम एन शेल भी कहते हैं। तो ये फोर्थ पीरियड हमें इस बात के लिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है कि भाई फोर्थ जो शेल है वो कंप्लीट हो गया। फिफ्थ देख लेते हैं। ये सेकेंड लॉन्ग पीरियड है क्योंकि इसमें भी सेम 18 एलिमेंट्स है, जैसे फोर्थ में थे उतने ही इसमें फिफ्थ वाले में है 18 एलिमेंट्स। ये स्टार्ट हो रहा है रुबीडियम से और ये एंड हो रहा है जेनॉन पे, तो इसमें भी 18 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये हमारे पास सेकेंड लॉन्ग पीरियड है। ये पीरियड हमें बता रहा है कि भाई फिफ्थ शेल जो है वो कंप्लीट है या फिर ओ शेल, फिफ्थ को हम ओ शेल भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास था सिक्स पीरियड। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड एंड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। ये सबसे बड़ा है जो पीरियड है ये सबसे बड़ा है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, कितने 32 एलिमेंट्स हैं जो कि स्टार्ट हो रहे हैं कैल्शियम से और ये ख़त्म हो रहे हैं रेडॉन पे। इसके अंदर 32 एलिमेंट्स आ रहे हैं इस पीरियड के अंदर। और ये जो पीरियड है ये हमें बता रहा है कि भाई टोटल हमारे पास जो है वो 6 शेल है और वो कंप्लीट हो गए हैं। ये हमें बता रहा है कि भाई जो 6 शेल है या फिर पी शेल है वो कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद 7th पीरियड है, ये हमारा लास्ट पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ये पीरियड जो है ना वो इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका कोई एंड नहीं है, मतलब ये बीच में टूट गया है, इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो गया यहाँ पे एंड हो रहा है। ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट जरूर हो रहा है लेकिन ये एंड कहाँ पे हो रहा है ये हमें नहीं पता, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये जो है इनकम्प्लीट पीरियड है और इसके अंदर 19 एलिमेंट्स है टोटल। और ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा है ये हमें पता है, ठीक है, लेकिन एंड का हो रहा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हमें जो है ये टूटा हुआ है बीच में से, ये फुलफिल नहीं है, थोड़ा सा ये खाली है, तो हम इसको नहीं कह सकते कंप्लीट है। उसके अलावा ये जो है ये हमें बता रहा है कि भाई 7th शेल जो है वो कंप्लीट है या फिर क्यू शेल कंप्लीट है, मतलब ये क्यू तक सारे शेल हमारे पास कंप्लीट है। क्यू तक, इसको क्यू बोलने की हमारे पास कंप्लीशन है, क्योंकि देखें पहला शेल कंप्लीट होगा तभी तो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में जाएंगे ना, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरे में जाएंगे। इसी तरह इसके जो है वो सातों जो है वो शेल कंप्लीट है। तो ये हमें ये बात बता रहे हैं कि भाई इन एलिमेंट्स के जो 7th पीरियड में आ रहे हैं उनके जो 7 शेल है या क्यू शेल भी कहते हैं हम 7th शेल को, वो कंप्लीट है। तो आज के लेक्चर को यही तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसे लेक्चर्स के लिए सामने दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।